बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 27 माह शबान के आखिरी हफ्ते के दिन ये 3 काम जरूर कर लेना। जिस घर में शबान के आखिरी हफ्ते के दिन ये 3 काम कर लिए जाएंगे, उस घर का हर बंदा, हर फर्द, बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। उस घर के तमाम मसाइल का खात्मा हो जाएगा। उस घर के तमाम मुश्किलात परेशानियां गायब से खत्म हो जाएंगी। उस घर में रब की रहमतों बरकतों का नज़ुल होना शुरू हो जाएगा। कोई एक बंदा शबान के आखिरी हफ्ते के दिन ये 3 काम लाजमी कर ले। माह शबान, जिसे अजमत वाला, बरकत वाला, कबूलियत वाला महीना कहा जाता है, इस महीने में मांगने वाले को मांगना नहीं पड़ता। हर शय खुद चल के आपके पास आती है। शबान का महीना मेरे भाइयों खत्म हो रहा है। आखिरी कबूलियत की घड़ियां हैं। आखिरी हफ्ता है। जो लोग रजब के महीने को लापरवाही में गुजार चुके हैं, जो लोग शबान के महीने को लापरवाही में गुजार चुके हैं, शबान का आखिरी हफ्ता मौका दे रहा है कि है कोई मांगने वाला जो रब करीम से अपनी हाजात को पूरा कराना चाहता है। माह शबान के आखिरी हफ्ता इतना कबूलियत का है, इतना फजीलत व बरकत वाला है कि इस हफ्ते के दिन वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज ये 3 छोटे छोटे काम करने से फौरी तौर पे आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। 27 शबान हफ्ते के दिन के फजीलत व बरकत के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन हफ्ता जब शबान का आखिरी हफ्ता हो, रमजान की आमद आमद हो, शबान का आखिरी हफ्ते वाले दिन ये 3 काम जिस घर में हो जाएंगे, उस घर के तमाम मसाइल का खात्मा हो जाएगा। उस घर से हर तरह की बेरोजगारी, बेसुकूनी, बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। मेरे भाइयों, शबान के आखिरी हफ्ते के दिन आज अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए एक ऐसा वजीफा लेकर आया हूँ जो वज़ाइफ पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, जो हार चुके हैं, जो बेबस, लाचार, मजबूर हो चुके हैं। वो शबान के आखिरी हफ्ते के दिन ये 3 काम करके देखें। हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी, हर मसले का हल हो जाएगा, हर तरह की परेशानियां गायब से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। रब करीम जब देने पे आता है ना मेरे भाइयों, तो छप्पड़ फाड़ के अता फरमा देता है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता। आज रब को मनाने का, रब से खजाने लूटने का, रब से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने का एक ऐसा खास अमल आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ कि माह शबान के आखिरी हफ्ते के दिन आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, सिर्फ एक बार ये वजीफा पढ़ने की देर है। ये 3 काम करने से अगर घर के तमाम परेशानियां, मुसीबतें, रुकावटें खत्म हो जाए, घर से बेसुकूनी, बेबरकती का खात्मा हो जाए, घर के हालात बेहतर हो जाए, जिंदगी में सुकून आ जाए, बंद कारोबार चल पड़े, जो कारोबार तबाह बर्बाद हो चुका है उसमें तरक्की हो जाए, आपकी औलाद नाफरमान है, फर्मा बरदार हो जाए, शोहर नाफरमान है, शोहर फर्मा बरदार हो जाए। मेरे भाइयों, आज के 3 काम कर लेना। इनके इतने फायदे हैं, इन 3 अमाल के इतने मोजज़ात हैं कि शबान के आखिरी हफ्ते के दिन ये 3 काम करने की देर है। आप तो क्या, आपके घर का बच्चा बच्चा भी अरबपति बन जाएगा। बड़ा खुशकिस्मत है वो बंदा, बड़ा मुकद्दर वाला है वो बंदा जिसको आज शबान के आखिरी हफ्ते के दिन ये 3 काम करने की तौफीक होगी। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में 27 शबान और शबान का आखिरी हफ्ता आ जाए तो ये 3 काम करना मत भूलना। चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब या इशा की नमाज के बाद पढ़ लो। आपको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, आपने शबान के आखिरी हफ्ते के दिन ये 3 काम लाजमी करने हैं। एक वो वक्त होता है जब बंदा अपनी मुश्किल में, अपनी परेशानी में, अपनी तंग दस्ती से निजात के लिए रब करीम से मांगता है, और आज शबान के आखिरी हफ्ते के दिन वो वक्त है जब आप रब करीम से जो भी मांगेंगे, जिस हाजत के लिए मांगेंगे, जिस ख्वाहिश के लिए मांगेंगे, वो 100% गारंटी से पूरी हो जाएगी। अगर कोई बंदा शबान के आखिरी हफ्ते के दिन ये 3 काम बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ के रब करीम से जिद करके कुछ भी मांगता है, तो रब की जात देने पे कादिर है। और सबसे अनमोल बात कि शबान के आखिरी हफ्ते के दिन ये 3 काम करते ही रमजान की आमद है, और रमजान वो महीना है जो अपने साथ खुशियां, रहमतें, बरकतें लेकर आता है। जब रमजान आता है तो अपने साथ बख्शिश का बहाना लेकर आता है। जब रमजान आता है तो शैतान को कैद कर लिया जाता है। हर घर
کا दस्तरख्वान वसी हो जाता है, हर घर से परेशानियां हटा ली जाती हैं, हर घर में रहमतों और बरकतों का नजूल हो जाता है। बड़ा खुशकिस्मत है वो बंदा जो रमजान की आमद से पहले पहले शबान के आखिरी हफ्ते के दिन ये 3 काम करके रब को राजी कर लेगा। अगर रमजान से पहले रब को मनाना चाहते हो, रमजान से पहले रब से अपनी हर बात मनवाना चाहते हो, तो माह शबान के आखिरी हफ्ते यानी 27 शबान के दिन ये 3 काम करने की देर है। हर दुआ कबूल हो जाएगी, हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर ख्वाहिश गैब से फरिश्ते लेकर आपके कदमों में आ जाएंगे। मेरे भाइयों, अगर आप भी फरिश्तों की गैबी मदद चाहते हैं, आज का वजीफा इन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि मैं वजीफे पढ़ पढ़ के थक चुका हूँ, दुआएं मांग मांग के थक चुका हूँ, लेकिन मेरी हाजात पूरा होने का नाम ही नहीं लेती, ख्वाहिशात पूरा होने का नाम ही नहीं लेती, तंग दस्तियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, घर में सुकून और बरकत खत्म हो चुकी है। तो शबान के आखिरी हफ्ते के दिन ये 3 काम करके देखें। आप बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें। आप बे औलाद हैं, नरीना औलाद के लिए पढ़ लें। आप मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें। आप कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लें। आप जिंदगी के किसी भी मकसद में फंसे हुए हैं, आपका कोई काम अटका हुआ है जो होने का नाम तक नहीं ले रहा, तो शबान के आखिरी हफ्ते के दिन ये 3 काम बताए गए तरीके से करने की देर है। आप तो क्या आपके घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। मेरे भाइयों, ये वजीफा हर किसी को पढ़ने की इजाजत है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में है, दफ्तर में पढ़ लें, सफर में है, सफर में पढ़ लें, लेकिन शर्त यह है कि वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। यहाँ तक के चलते फिरते भी पढ़ सकते हो। शबान के आखिरी हफ्ते के दिन चलते फिरते पढ़ लो। पूरा दिन मौजूद है, पूरी रात मौजूद है, रात 9, 10, 11, 12 बज जाए, तवज्जो और ध्यान के साथ ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आपको वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है और इस वजीफे को इन 3 अमाल को करते दौरान रब करीम से थोड़ा ना मांगना। आज रब से वो मांगना जो आपको आपकी अकल यानी इंसानी अकल नामुमकिन कहती है। वो हर नामुमकिन हाजात मुमकिन हो जाएगी। सिर्फ शबान के आखिरी हफ्ते के दिन ये 3 काम कर लेना, रब काबा इतना नवाजेंगे, इतना नवाजेंगे कि लोग आपकी कामयाबी का तमाशा देखने दूर दूर से आएंगे। लोग दूर दूर से वजीफा पूछने आपके घर तक आ जाएंगे कि ऐसा क्या पढ़ते हो, ऐसा क्या करते हो कि रब ने तेरी तकदीर के फैसले कर दिए। मेरे भाइयों, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। माह शबान के आखिरी हफ्ते के दिन किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। इससे पहले शबान के आखिरी हफ्ते की खुसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं वो एक बार अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। मैं दुआ करता हूँ आपने आमीन जरूर बोलना है। पता नहीं किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की बख्शिश का, हम सब की कामयाबी का जरिया बन जाए। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तुझे तेरी शानी करीमी का वास्ता। आज शबान के आखिरी हफ्ते के दिन तेरे मंगते, तेरे भिखारी, तेरे हजूर के उम्मती फकीर बन के बैठे हैं। आज जो कोई बेरोजगार है, रोजगार अता फरमा। जो कोई बे औलाद है, नरीना औलाद अता फरमा। जो कोई कर्जदार है, कर्ज से खलासी अता फरमा। मौला, तू दिलों के राज खूब बेहतर जानने वाली जात है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता। मौला, बिन मांगे अता फरमा। आज कर्जदारों को कर्ज से निजात देकर एक नई जिंदगी का आगाज फरमा दे। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांगा बिन मांगे अता फरमा। मुझ समेत आज अपने प्यारे हबीब के सदके, रमजान की आमद के सदके हम सब की नेक जायज हाजात को पूरा फरमा। आमीन सुम आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में आमीन के साथ अपना पूरा नाम लाजमी लिखेगा। अब बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे एक बार दुरूद पाक पढ़ना है। इससे पहले तवज्जो कीजिए, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप और काट काट के देख रहे हो, लेकिन अब अमल का तरीकाकार बताने जा रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास। आपकी वीडियो स्किप या काट के देखने से अगर वजीफे का कोई हिस्सा छूट गया, कोई खास बात मिस हो गई तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। बेहतर यह है कि शबान के आखिरी हफ्ते के दिन आखिरी मौका मिल रहा है। ये 3 छोटे छोटे अमाल बताए गए तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तकदीर के बंद ताले खुलवाना चाहते हैं,
तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। एक बार सवाब की नीयत से दुरूद पाक मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है और आज रब करीम से आप जो भी मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। आप जाती घर मांगोगे, गाड़ी मांगोगे, दौलत, शोहरत जो भी मांगेंगे, आपको हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना। आज मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लो, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लो। आज रब करीम से जो मांग सकते हो मांग लो। रब काबा की कसम, आज ये 3 अमल पढ़ते ही रब की जात जिस बंदे से राजी हो जाएगी, उस बंदे की हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी। मेरा तो यही कहना है कि हो सके तो कागज पे लिख के अपनी हाजात बैठना। ये शबान का आखिरी हफ्ता है, आखिरी मौका है, आखिरी वक्त है। ये अमल किसी सूरत में मत छोड़ना। अपने मकासद की नियत करते साथ ही आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब्बे करीम के 2 नामों का वजीफा है, जिसे इसमें आजम कहा जाता है। आपने पहले नंबर पर या हय्यू या कय्यूम को पढ़ना है। ये शबान के आखिरी हफ्ते का खासुल खास अमल है। या हय्यू या कय्यूम 1 बार हो गया, या हय्यू या कय्यूम 2 बार हो गया, या हय्यू या कय्यूम 3 बार हो गया। अब या हय्यू या कय्यूम को मिला के पढ़ने से 1 शुमार होगा। या हय्यू या कय्यूम रब करीम के वो 2 सफाती नाम है जिसे इसमें आजम कहा जाता है। इकाबरीन का कहना है, अल्लाह वालों का कहना है, कि अल्लाह के दोस्तों का कहना है कि या हय्यू या कय्यूम वो इसमें आजम है जिसे पढ़ते साथ ही तकदीर बदल जाती है। या हय्यू या कय्यूम वो नाम मुबारक है जिसको पढ़ने के बाद आज तक कोई किसी हाजत से महरूम ना रहा। अगर आप में से किसी को लगता है कि आप कुछ भी कर ले आपकी दुआएं कबूल नहीं होती, आपकी हाजात पूरी नहीं होती, आपके घर के मसाइल खत्म होने का नाम नहीं लेते, तो शबान के आखिरी हफ्ते के दिन आपने ये 3 काम करने हैं। इनमें पहला काम या हय्यू या कय्यूम को पढ़ना है। या हय्यू या कय्यूम को आप हाथ की उंगलियों पे पढ़ ले, तस्बीह के दानों पे पढ़ ले। सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और 11 बार या हय्यू या कय्यूम पढ़ने का मकसद ये नहीं कि आप फौरन से पढ़ के जान छुड़ा लें। 11 बार या हय्यू या कय्यूम पढ़ने का मतलब ये है कि जब जब आपकी जुबान से या हय्यू या कय्यूम निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, आंसू बहाते हुए रब करीम से मांगते चले जाएं। इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार या हय्यू या कय्यूम पढ़ते दौरान आप रब करीम से अगर कोई हाजत जिद करके बैठोगे ना कि मौला करीम आज लेके उठूंगा, आज अपनी बात मनवा कर उठूंगा, आज अपनी ख्वाहिश को पूरा करके उठूंगा, तो सिर्फ 11 बार या हय्यू या कय्यूम पढ़ते दौरान आपके मुंह से जो भी निकलेगा रब की जात मसल्ला छोड़ने से पहले आपकी हर हाजत को पूरा कर देगी। फरिश्ते गायब से रिस्क और दौलत का सिलाब लेकर आ जाएंगे। फरिश्ते आपके घर के तमाम कोने कोने से गुर्बत का, तंग दस्ती का खात्मा फरमा देंगे। कौन खुशकिस्मत है जो शबान के आखिरी हफ्ते के दिन ये वजीफा पढ़ेगा। और ये वजीफा पढ़ते साथ ही इंशाअल्लाह रमजान का चांद नजर आते ही आपके घर के हालात बदल जाएंगे। जिसको यकीन नहीं आता वो शबान के आखिरी हफ्ते के दिन सिर्फ 1 बार ये वजीफा पढ़ के देखे। अब या हय्यू या कय्यूम पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी। या हय्यू या कय्यूम को 11 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि फौरन से पढ़ के जान छुड़ा लें। या हय्यू या कय्यूम को 11 बार पढ़ने का मतलब ये है कि आप थोड़ा पढ़े, सुथरा पढ़े, यकीन कामिल खुलूस से नियत से पढ़े। या हय्यू या कय्यूम को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी आयत का वजीफा है। वो वजीफा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का वजीफा है, यानी मेरे लिए मेरा रब ही काफी है, वो ही बेहतरीन कारसाज है और बेशक रब ही वो जात है जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर आप भी अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने घर के तमाम मसाइल का खात्मा चाहते हैं, अपनी नस्लों को आबाद करना चाहते हैं, अपनी तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहते हैं,
تو خدارہ شعبان کے مہینے کی قدر کر لو. یہ آخری ہفتہ ہے، آخری وقت ہے، آخری موقع ہے. جو لوگ ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کرا سکے، ابھی تک اپنے مقدر کے ستارے کو نہ چمکا سکے، وہ آج شعبان کے آخری ہفتے کے دن یہ 3 کام کر لیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں. آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے. توجہ کیجئے گا، یہ شعبان کے آخری ہفتے کا خاص عمل ہے، لاپرواہی مت کیجئے گا. یہ موقع ہر کسی کو نہیں ملتا، اس لیے جس کو مل رہا ہے فائدہ اٹھا لے. میرے سمجھانے بتانے میں وقت لگ رہا ہے، آپ کے پڑھنے میں 1 منٹ لگے گا. آپ چاہے تو شعبان کے آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے پڑھتے ہی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا میرا نہیں خیال کہ 1 منٹ بھی پورا لگے گا. اور 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس قرآنی آیت کو پڑھتے دوران اگر آپ کی حاجت، آپ کی خواہش، آپ کے مقصد ناممکن ہے تو ان حاجات کو لے کے بیٹھنا. 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کی 11 کی 11 حاجات پوری ہو جائیں گی، 11 کی 11 خواہشات پوری ہو جائیں گی، 11 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا. شعبان کے آخری ہفتے کے دن یہ 3 کام کرنے سے مل جائے گا. میرے بھائیوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھتے دوران بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے. جلد بازی نہیں کرنی، 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے. اس دوران ایک تو آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، توجہ صرف رب کی رحمت کی طرف ہو. دوسرا، یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے، کیونکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 11 بار پڑھتے دوران آپ کے دل میں، آپ کی زبان سے جو بھی نکلے گا وہ 100% پورا ہو کے رہے گا. اس لیے آج رب سے تھوڑا نہ مانگنا، آج جتنا زیادہ مانگ سکتے ہو، آج جیسے مانگ سکتے ہو، آج رب کریم سے مانگتے چلے جانا. پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں. یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج رب دے رہا ہے. شعبان کے آخری ہفتے کے دن موقع مل رہا ہے تو خزانے لوٹ لو، اپنی حاجات کو پورا کرا لو. یہ نہ ہو کہ پھر پورا سال در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، جعلی پیروں فقیروں اور لوگوں کی منت سماجت کرنا پڑے اور پھر بھی حاجات پوری نہ ہو. آج صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران دل میں جو آتا ہے مانگ لو. اب حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران رب کریم سے مانگتے چلے جائیں اور آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا. رب کو آنکھ میں آنے والا آنسو بہت پسند ہے. یہ رب کریم کے پیارے محبوب کا مہینہ ہے، آخری موقع ہے. اور آخری وظیفہ آپ نے جو 3 نمبر پہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ایک ایسا عمل ہے جو رب کا لاڈلا عمل ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے. آپ نے 3 نمبر پر جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی. کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. یا ربی کا مطلب رب کی ذات کو یا ربی کہا جاتا ہے. الحمدللہ یا ربی، یا اللہ تیرا شکر ہے. اور جو کوئی بندہ رب کریم کا شکر کرتا ہے، رب کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے، آج آپ جہاں بیٹھ کر بھی یہ ویڈیو سن رہے ہیں، جہاں بیٹھ کر بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے ارد گرد نظر دہرائیں تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ کے ارد گرد کئی ایسی نعمتیں، کئی ایسی سہولتیں ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں اور بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہیں. لیکن ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں، ہمیشہ ناشکری کرتے ہیں. ہم کبھی بھی رب کا شکر نہیں کرتے کہ مولا تو نے دیا ہے، میں تیری رضا میں راضی ہوں. آج رب کو راضی کرنے کا ایک ایسا فارمولہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے شعبان کے آخری ہفتے کے دن الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے. کوئی فضول بات نہیں کی، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے. ویڈیو مکمل دیکھو گے تو بہت فائدہ ہوگا. اب آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں. صرف 11 بار پڑھنا ہے. الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو 11 بار پڑھنا ہے. اور 11 بار پڑھنے سے، 11 بار رب کا شکر ادا کرنے سے رب اتنی نعمتوں سے، اتنی برکتوں سے، اتنی فضیلتوں سے نوازے گا
کہ जो बंदा शबान के आखिरी हफ्ते ये वजीफा कर लेगा, रमजान के महीने में रब के खजानों को लूट लेगा, रब की रहमतों बरकतों से मालामाल हो जाएगा, रमजान के महीने में खुली आंखों से मोजज़ात देखेगा। आपको खुद महसूस हो जाएगा कि रब कितना रहमान है, जब देने पे आता है तो छप्पड़ फाड़ के अता फरमा देता है। आपने शबान के आखिरी हफ्ते यानी कि आज 27 शबान के दिन ये 3 अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने हैं। ना आगे पढ़ने हैं, ना पीछे पढ़ने हैं, ना कम पढ़ने हैं, ना ज्यादा पढ़ने हैं। सिर्फ खुलूस नीयत के साथ इन 3 अमाल को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ते साथ ही आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। अब अमल मुकम्मल हो चुका, अब रब से मांगने का वक्त है। अब जिद करके जो भी मांगोगे मिल जाएगा। रिस्क के लिए, नए घर के लिए, गाड़ी के लिए, दौलत के लिए जिद करके मांगते चले जाओ। इससे पहले आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ से वजीफा ज़ाया हो जाए, फिर पूरा साल पछताना पड़े। सच्ची तौबा करने के बाद आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। अब वजीफा मुकम्मल हो चुका है, हो सके तो सजदे की हालत में जाकर आंखों में आंसू लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला जलीला से मांगिएगा। सजदा कायनात की चादर का वासा देकर मांगिएगा। इमाम हसन हुसैन 4 यारों का सदका दे के मांगिएगा। मेरा रब मसल्ला छोड़ने से पहले हर हाजत को पूरा फरमाएगा। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। ऐसे बहुत से अमाल, बहुत से वज़ाइफ आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके और बहन भाइयों का भी फायदा हो जाए। क्योंकि कहते हैं ना कि कर भला हो भला। आप किसी का भला करेंगे तो अल्लाह पाक की जात उससे पहले आपका भला कर देगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़ के की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाए ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सके। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन किराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।